अब बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C एंड D। ये जो 4 फ्रेंड बैठे हैं, देख रहे हो ना इसके अंदर, इसमें फिगर में देखो, ये देखो A, B, C, D 4 फ्रेंड बैठे हैं जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, और वो क्लास 2 फ्रेंड है क्लास में घुसे। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर गौर करने के बाद, चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? तुम्हें नहीं लगता कि ABCD स्क्वायर है? चमेली डिसएग्रीज, चमेली से सहमत नहीं थी। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। आपको ये डिस्टेंस फार्मूला को मतलब यूज़ करके आपको पता करना है कि चमेली ठीक है, चंपा सही है या फिर चमेली सही है, यानी कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम तो क्या करेंगे, इसमें ये हमारे पास ये ये है हमारे पास, ये ठीक है ना, ये इसमें ये, तो हम क्या करेंगे, इसमें A भी निकालेंगे, BC, CD, DA सारी साइड निकालेंगे और उसके डायगोनल्स भी निकाल लेंगे। अगर सारी साइड इक्वल हैं, ये अगर सारी साइड AB, BC, CD, DA इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, यानी कि AC और BD भी इक्वल है, तो ये आपका स्क्वायर होगा। पहले क्वेश्चन कर चुके हैं एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे पास ये है, अब देखो यहाँ पर हियर वी हैव हमारे पास क्या क्या है, A कितना है, A देखो इसके अंदर ये रहा 3,4, ठीक है, 3, देख रहे हो 3,4। B कितना है 6, एक्स के लिए वैल्यू 6 होगी ना, यहाँ से देखो 6 हो गई ना, B 6 और ये 7, ठीक है, 6,7। और C कितना हो गया, C है 9, ये लो 9, ठीक है, यहाँ से लो 9 और ये 4, 9,4। एंड D कितना है 6, यहाँ से डिस्टेंस हो, यहाँ से लो 6,1। ओके, तो अब इसके अंदर जरा हम करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम निकालते हैं सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पर ये सॉल्यूशन है आपका, डिस्टेंस फार्मूला आपका ये वही, पहले फार्मूला लिख दो, पहले ये भी निकालते हैं, ठीक है। फिगर यहाँ लिख लेते हैं ऐसे करके, ये ऐसे बना लेते हैं A, B, C, D। तो पहले ये भी निकाला, क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना हो गया, ये रहा ये देखो, इसमें यहाँ लिख लूँ 3,4 और ये 6,7 यहाँ लिख लूँ मैं, ठीक है ना। B ये तो 3,4 है, B 6,7 है, तो ये 6 में से 3 गया माइनस हुआ, 6 माइनस 3 का स्क्वायर और ये 7, y2 7 है और ये 4 है, 7 माइनस 4, ठीक है। हमारे पास ये 3 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा और ये 7 में से 4 माइनस हुआ तो कितना हो गया, 3 बचा इसमें, ओके। और ये हमारे पास 9 आ गया, ये 9 आ गया, ये 18 आ गया, 18 के हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2, 9, 3, 3 और ये 3, ठीक है, 1, इसका तो पेयर बन गया, तो कितना हो गया 3 तो बाहर और ये 100, ए भी कितना आ गया 3√2, 3√2 आ गया हमारे पास ये, ठीक है। एंड BC निकालो, BC हमारे पास ABCD, B कितना है हमारे पास, गौर से देख लो B कितना था, फिगर ये देखो, इसमें ये B हमारे पास है, ये रहा B 6,7, 6,7 ये लिखो ना, 6,7,
बी कितना है 6,7 और सी कितना है हमारे पास, लिखा हुआ हमने सी हमारे पास 9,4 है, 9,4, सी हमारे पास 9,4 है, ठीक है, ओके। और हम निकाल रहे हैं बी सी, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख दिया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये लिखा है इसमें। x2 कितना है 6, ये कितना है x1 9, ये कितना है 7 और ये कितना है 4, ठीक है। 6 छोटा है, माइनस का जो 9 है वो बड़ा है, तो इसमें आपका यानी कि 9 बड़ा है तो इसमें से -3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, 7 में से 4 गया, 3 तो बचेगा आपका। ये कितना हो गया, ये 9 आ गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये भी 9 हो गया और वही हमारे पास 18 आ गया। और इसका तो पता ही हमें रूट कितना आएगा 3√2, तो देयरफॉर सो बी सी कितना आ गया 3√2, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास अब आ गया हमारे पास ए बी बी सी, ये ठीक है, ए बी सी और ये डी, और सी कितना है हमारे पास, सी देखना है इसमें फिगर में, देखो क्वेश्चन में सी कितना है 9,4, ठीक है, ये कितना है 9,4 और डी कितना है हमारे पास 6,1, ओके। तो हमारे पास ये, तो ठीक है हमारे पास, ओके जी। अब निकाल रहे हैं हम सी डी, क्या निकाल रहे हैं सी डी निकाल रहे हैं सी डी, तो एंड सी डी, पहले फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 कितना है 9 और ये कितना है 6, ठीक है, और ये y2 4 है और ये y1 1 है, तो ये लिया और फिर हमने करा इसका रूट ले लिया इस पर, ठीक है। 9 में से 6 गया, 3 बचा और 4 में से 1 गया तो भी 3 बचा, ओके। और ये आपका 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 18, ये कितना हो गया रूट और ये 3√2 आ गया, तो हमारे पास सी डी कितना आ गया बच्चे, सी डी आ गया 3√2, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अब क्या रह गया इसमें, ए बी सी डी, हमारे पास डी कितना था ज़रा देखना, डी हमारे पास है 6,1, डी हमारे पास है 6,1 और ए तो हमें पता ही है, ए हमारे पास है 3,4, 3,4 फिगर में देख लेना 3,4, तो हमारे पास ठीक है ना, एंड ओके। इसमें ए डी निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये रूट लिया हमने, ठीक है। और फिर हमने इसमें वैल्यू रखी, x2 3 और यहाँ पर ये 6 है, x1 3 माइनस 6 और y2 कितना है 4 और ये कितना 1, ठीक है, y2 4 है और y1 कितना 1, ये कितना हो गया माइनस का 3 यहाँ पर प्लस का 3, 4 बड़ा है ना और y1 छोटा है,
तो ये तो प्लस का आ गया, यहाँ पर आपका माइनस का आएगा। 3 में से आप 6 माइनस कर रहे हो तो -3 तो आ गया, ये रूट ले लो इस पर। ये कितना हो गया, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और +3 का भी स्क्वायर, ये आपका हो गया। और ये कितना हो गया 18, ठीक है। और ये 3√2, तो हमारे पास AD कितना आ गया, देयरफॉर अच्छा अब हम करते हैं इसके अंदर, मैं इसे दोबारा बनाऊँ इसमें, और ये हम जो है, ठीक है ना, A B C और ये D, ठीक है। ऐसे करते हैं इसमें AC और BD। ओके, AC तो हमारे पास A कितना है, देखो इसमें A कितना है, इसमें है 3,4 और C कितना है, इसमें C है हमारे पास 9,4 है, ठीक है। तो AC निकालते हैं। नाउ कोई डायगोनल भी इक्वल करके देखने पड़ते हैं ना स्क्वायर के लिए। तो हमारे पास कितना आ गया, ये AC कितना होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 ये ले लो, x2 9 ले लो, चलो AC है ना, AC C की तरफ जा रहा है ना, तो x2 9 हो गया और ये 3, ओके। और ये y2 4 आ गया, y1 ठीक है, ये भी 4, तो 4 माइनस 4, तो कितना हो गया, ये दैट्स ऑल, हमारे पास ये आ गया। ये 9 में से 3 गया तो 6 बचा है, 6 का स्क्वायर, और आपका तो प्लस माइनस 0, ये तो कट गए, तो हमारे पास कितना आ गया, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ गया, और 36 में 0 जुड़ा तो 36 ही आ गया, और ये 6 आ गया रूट में, ठीक है। ये बाहर निकल आया 6, परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो AC देयरफॉर का साइन लगा दो, AC हमारे पास आ गया 6, ठीक है। एंड BD निकालते हैं, BD A B C D, B कितना है, B हमारे पास है 6,7, 6,7, और D कितना है हमारे पास, D हमारे पास है 6,1, 6,1, ठीक है। तो हम BD निकाल लेते हैं इसमें, BD तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ठीक है। तो 6x2 में से x1 6 माइनस 6 इसका स्क्वायर हो गया, और y2 कितना है, ठीक है, y2 तो 1 है, ओके 1, और ये उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं अभी आप, क्योंकि लर्निंग है आपका, इस टाइम पर ये स्टेज ये चल रही है, तो आप जो है ठीक है, ये x2 और इसका यहाँ से B से मैं D की तरफ जा रहा हूँ, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे, ठीक है, x1 y1, और इसके होंगे x2 y2, ठीक है। इसके क्या होंगे, x1 y1 ये, और इसके कितने होंगे x2 y2, ठीक है। इसके x2 y2 होंगे D वाले के। तो बस हमें ये चल रहा है कि भाई x2 माइनस x1, सिंपल उसका यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं यहाँ से मेरी लाइन आएगी नहीं है BD, क्योंकि मैंने वहाँ लिख दिया है BD। अब बताओ जरा इसके अंदर ये x2 6 में से 6 माइनस 6, और ये x2 1 में से 7, ये हो गया माइनस, अच्छा ये तो 0 आ गया, 6 में से 6 कट गए ना, ये कट गए, तो 0 आ गया, और ये -6, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, -6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, ओके। और 36 में 6 वो जुड़ा, 0 जुड़ा, कोई वो फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, तो ये तो, और ये 6 आ गया। सो अब BD हमारे पास कितना आ गया है,
BD भी 6 आ गया। ओके, सो वी हैव in quadrilateral ABCD we have AC इक्वल टू BC। अगर लिखना तो लिख सकते हैं इसके अंदर वैल्यू ACBD, तुम्हारा सॉरी ये AB ना, ये अगर मैं देखूँ तो स्क्वायर ऐसे करके ना ABCD, ठीक है। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, सारे कितने कितने के आ रहे थे, ये हमारे पास ये आए हैं सारे के सारे 3√2 AD तुम्हारा, ठीक है, AD और 3√2 ये भी AD CD भी 3√2, और आप देखो BC भी 3√2 आया है और ये भी 3√2 आया है, तो यानी कि सारे क्या है 3√2 आ गए, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं इसके अंदर ये इक्वल टू 3√2 एंड AC इक्वल टू BD, दोनों के दोनों 6। तो ये इनका मतलब है ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, तो ABCD एक स्क्वायर है। ओके, तो यानी कि किसने कहा था, चंपा ने कहा चंपा एंड, ठीक है ना, चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, चमेली डिसएग्रीज, नो चंपा इज राइट। तो ये लिखा हुआ ना, फाइंड विच वन ऑफ देम इज राइट, ठीक है। सो चंपा इज राइट, चंपा इज राइट, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें 3 होंगे, ठीक है, 3 पार्ट हैं इसके अंदर, तो चलो करते हैं क्वेश्चन।